Hello, good morning students. How are you? Hope you people are fine in your homes. So students, मेरे पास आपकी जो नई बुक है, जो आपका न्यू करिकुलम का जो आपका सिलेबस है उसकी न्यू बुक आ गई है, लेकिन मैंने मार्क किया है कि हम कौन से चैप्टर्स अगर हम कंपेयर करें पुरानी बुक से तो हम कौन कौन से चैप्टर्स आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए आप अपना इंडेक्स खोलिए और देखिए हम चैप्टर नंबर 7, 8, 11 और 12 आपसे डिस्कस कर चुके हैं। द्वितीय खंड में बात करें तो आज हम आपसे चैप्टर नंबर 19 स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान डिस्कस करेंगे। हम इसी में चैप्टर नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 36 आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र की बात करें तो हम आपसे उसमें चैप्टर नंबर 40 डिस्कस कर चुके हैं, और चतुर्थ खंड की बात करें तो हम उसमें आपसे चैप्टर नंबर 48 डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान, साइंस ऑफ हेल्थ प्रोटेक्शन। ये हम सबको पता है कि हमारे जीवन में या एक व्यक्ति को उसी तरीके का भोजन खाना चाहिए जिससे वो स्वस्थ रह पाए, जिससे वो उसका जो स्वास्थ्य है वो इस तरीके से रह पाए जिस तरीके से उसको कोई भी रोग जो है, कोई भी डिज़ीज़ जो है वो उसके ऊपर हार्मफुल इफ़ेक्ट ना डाले और उससे उस व्यक्ति को कोई भी हार्म ना पहुँचे। ठीक है, तो हमें किस तरीके का भोजन करना चाहिए? हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए। अगर हम हेल्दी फूड का इंटेक करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो हेल्थ है, जो हमारी बॉडी है, जो हमारा माइंड है, जो हमारी फिज़ीक है वो भी हेल्दी रहेगी। और ये कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख संसार में हो माया। ठीक है, माया यानी कि मनी। अगर माया क्या, अगर आप केपेबल नहीं हो, हेल्दी नहीं हो, ठीक है, स्वस्थ नहीं होगे तो आप इनकम भी नहीं अर्न कर सकते। क्यों नहीं अर्न कर सकते? आप बहुत ही रेस्टलेस फील करोगे, आपका मन नहीं करेगा कोई भी काम करने का, आप घर में ही रहना पसंद करोगे। तो अगर हम अच्छा फूड का इंटेक करेंगे तो क्या होगा, जब अच्छे फूड का इंटेक करेंगे तो उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा, हमारे शरीर पर पड़ेगा, हमारे मस्तिष्क पर पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो कैपेसिटी है फॉर एनीथिंग, फॉर थिंकिंग, फॉर वर्किंग, ठीक है, फॉर रेस्टिंग, ये सारी कैपेसिटीज़ जो होंगी हमारी वो पॉजिटिव टर्न ले लेंगी। ठीक है, उसके बाद है स्वास्थ्य का अर्थ व परिभाषा। स्वास्थ्य क्या है? रोगों से मुक्ति ही आरोग्य की दिशा मानी जाती है, लेकिन व्यवहारिक जीवन ये सत्य नहीं है। वास्तव में वही व्यक्ति स्वस्थ है जो शारीरिक व मानसिक दोनों ही रूप से सक्रिय होकर जीवन में कुछ अच्छा करने का उत्साह रखता हो। ठीक है, फिर है जो स्वास्थ्य है वो लैटिन भाषा के हाइजिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य। यूनानी किंवदंतियों के अनुसार हाइजिया को स्वास्थ्य की देवी माना जाता है। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के विचार के अनुसार शरीर की रोगी से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। ठीक है, 1984 में विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन हुआ था, जिसमें 54 देशों के जो प्रतिनिधि थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उन्होंने हिस्सा लिया था। ठीक है, और उन्होंने विचार विमर्श करने के उपरांत स्वास्थ्य की निम्न परिभाषाओं को निश्चित किया। अब है जैसे स्वास्थ्य रोग और या निर्बलता का मात्र अभाव नहीं, वरन शारीरिक, मानसिक व सामाजिक कल्याण में पूर्ण आस्था है। ठीक है, ये किसने दी थी? ये जो मैं परिभाषा बताई, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, WHO ने दी थी। और इसका अर्थ है कि स्वास्थ्य का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान ही स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है, जिसमें एक
एक प्रोसीजर होता है कि किस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस तरीके से हम हेल्दी रह सकते हैं। ये जो साइंस होती है यही एक हेल्थ प्रोटेक्शन साइंस कहलाती है, ठीक है। और विश्व स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान यानी कि इसको हाइजीन भी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले ये कि हमें उद्देश्य, हम अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो उद्देश्य क्या है कि हम किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपना फिज़िकल, मेंटल, सोशल ये जो लेवल्स हैं, ये जो एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम कैसे बैलेंस रख सकते हैं, इसको हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हमें क्या करना चाहिए कि हमें इन परिस्थितियों को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, रोगों की उत्पत्ति ना हो इस तरीके से प्रयास करने चाहिए। इसका प्रयास कैसे होगा? लीफलेट्स के थ्रू, पैम्पलेट्स के थ्रू, एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, अनाउंसमेंट्स के थ्रू, ठीक है, गांव में नुक्कड़ नाटक के थ्रू। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं फॉर हेल्थ साइंस, ठीक है। फिर है दूसरे स्वास्थ्य ठीक कैसे रहें बताने के उपरांत में हमें ये भी बताना चाहिए कि हम रोगों से कैसे बच सकते हैं, उसका प्राथमिक उपचार क्या होगा अगर हम किसी भी रोग से ग्रसित हो गए तो। तीसरा है कि हमें इस पे भी ट्रीटमेंट करने चाहिए कि हमें फोकस करना चाहिए कि रोगों को होने से कैसे रोका जा सके, कैसे अगर रोग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, हमें उसकी डेप्थ में जाना है, उसकी हमें सारी नॉलेज होनी चाहिए, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, हमें इन सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। फिर है स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का क्षेत्र। कई सारे क्षेत्र हैं जैसे वैज्ञानिक प्राप्ति के कारण हेतु विस्तृत हो गया है। आम आदमी को स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का समुचित ज्ञान नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे हेल्थ साइंस जो है वो एक सब्जेक्ट बन गया है, वो एक एरिया बन गया है, ठीक है, वो एक उसने अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस बनाई है, तब लोगों को समझ आने लग गया है। क्योंकि पहले के लोग आपने देखा होगा कि सिर्फ खाने पे फोकस करते थे, सोचते थे सिर्फ खाने से ही उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो फिज़िक है, उनकी जो मेंटालिटी है वो पॉजिटिव रहेगी। पर आजकल आप देखिए कि जो फॉलोअर्स हैं वो कितना फॉलो करते हैं इंस्टा को, फेसबुक को, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी वीडियोस बना के अपलोड करते हैं ताकि हम अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी अवेयर कर सकें, उनको भी हम मोटिवेट कर सकें अपनी हेल्थ के लिए लोग इतना ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि आजकल लोग कैलोरीज़ को देखकर, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को देखकर इंटेक करना पसंद करते हैं किसी भी डाइट का, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो ब्रंच हो, चाहे वो स्नैक्स हो, एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का क्षेत्र, एरिया ऑफ हेल्थ साइंस। फिर है स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट हो गया है, वो चाहे नेशनल लेवल पर हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, चाहे वो वर्ल्ड वाइड लेवल पर हो। बहुत ही ज़्यादा लोग हेल्थ साइंस की जो इम्पोर्टेंस है वो समझने लग गए हैं, क्योंकि काफ़ी लोग उनको अवेयर कर रहे हैं, ठीक है। फिर अब है स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व। काफ़ी महत्व है क्योंकि मनुष्य की जो अमूल्य निधि है वो क्या है, उसका हेल्थ, उसका स्वास्थ्य। व्यक्ति कुछ भी ऊपर लेके नहीं जाता, ठीक है, चाहे वो मनी हो, चाहे वो कुछ भी उसके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, या उसकी वियरिंग जो उसकी मेकअप हो, एनीथिंग एल्स, वो कुछ भी ऊपर लेके नहीं जाता। सिर्फ उसको उसके आने से, उसके जाने से लेकर जो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो उसको बहुत ध्यान में रखनी है, जो उसे समझनी है, जो उसे संजो कर रखनी है, संभाल कर रखनी है, वो है किसी व्यक्ति की हेल्थ, किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य। अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो व्यक्ति का जो लाइफ स्पैन है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, उसको भी हम क्वालिटी उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। कैसे होगा ये? जब हम अपने अंदर अच्छी क्वालिटीज़ को
बिल्ड करेंगे, चाहे वो हमारी हाइजीन से रिलेटेड हो, चाहे वो नहाने से रिलेटेड हो, चाहे वो कपड़ों से, चाहे जाने से, आने से, खाने से, वॉट एवर इट इज़। ठीक है। फिर है अच्छे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली कुछ बातें। क्या? सबसे पहले हमें सुबह उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर व्यक्ति को सनलाइट लेनी ज़रूरी है। उसके बाद आप अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको आप नमस्ते बोलिए, उनका अभिवादन कीजिए। उसके बाद आप जो भी आपकी रेगुलर एक्टिविटीज़ हैं आप उन्हें परफॉर्म कीजिए। आपके टीथ, आपकी नेल्स, आपकी ड्रेसिंग पूरी क्लीन होनी चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, आपका घर साफ़ होना चाहिए। आपको कंटिन्यूसली रेगुलरली आपको योगा या आपको वो कोई भी आप फिज़िकल एक्सरसाइज ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है। आपको समय पर खेलना है, पढ़ना है, लिखना है, इंटरटेन भी करना है अपने आप को। तो ये क्या है? आपकी डेली एक्टिविटीज़ हैं जिनसे आप अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को एनर्जाइज करते हैं, मोटिवेट करते हैं और हेल्दी रखते हैं, फिट रखते हैं। ठीक है। तो यही इन समरी यही है कि स्वास्थ्य संबंधी इन नियमों का यदि पालन किया जाए तो किसी का भी जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा और बहुत ही हेल्दी बन सकता है। यही हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी लॉन्ग आंसर्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं। बाकी लघु, अति और बहुविकल्पीय आप अपनी बुक में ही मार्क करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई पर ध्यान रखते रहिए। ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।